एक रात में पूरी दुनिया की सियासत बदल गई जब ईरान और इजराइल के युद्ध में अमेरिका कूद पड़ा। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ है बीती रात जब पूरी दुनिया सो रही थी। तब अमेरिका ने ईरान के 3 सबसे महत्वपूर्ण न्यूक्लियर साइट्स पर ऐसी बमबारी की जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? क्या ईरान अब चुप बैठेगा या फिर ये हमला एक ऐसी जंग की शुरुआत है जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका के इस हमले से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह खत्म हो गया है या फिर यह सिर्फ एक शुरुआत है? आइए आपको पूरी कहानी समझाते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट जिसमें बताया गया है कि अमेरिका ने शनिवार की रात को ईरान की 3 सबसे अहम न्यूक्लियर साइट्स नटांस, इस्फहान और फोर्डो पर जोरदार हमले किए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर इस हमले की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह हमला बहुत सफल रहा और अमेरिकी सेना के जाबाज सैनिकों ने इसे अंजाम दिया। ट्रंप ने यह भी कहा कि अब दुनिया में शांति की जरूरत है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह हमला सचमुच शांति लाएगा या फिर यह एक नई जंग की शुरुआत है? दोस्तों, अमेरिका ने ईरान की 3 मुख्य न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया है। ये तीनों साइट्स ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का दिल मानी जाती हैं। न्यूक्लियर प्रोग्राम का मतलब है वो तकनीक जिससे परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं। अब इन तीनों साइट्स के बारे में थोड़ा आपको विस्तार से बताते हैं। पहली साइट है नटांस। ये साइट ईरान की राजधानी तेहरान से करीब 220 किलोमीटर दूर है। ये ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम संवर्धन केंद्र है। यूरेनियम संवर्धन का मतलब है कि यूरेनियम को इस तरह से तैयार करना कि उसका इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में हो सके। संयुक्त राष्ट्र की न्यूक्लियर निगरानी एजेंसी के मुताबिक नटांज में यूरेनियम को 60% तक शुद्ध किया जा चुका था, जो कि हथियार बनाने के लिए जरूरी शुद्धता के बहुत करीब है। इस साइट का एक हिस्सा जमीन के नीचे बना है ताकि हवाई हमलों से बचा जा सके, लेकिन अमेरिका ने इस साइट को भी निशाना बनाया। दूसरी साइट जिस पर हमला किया है अमेरिका ने, उसका नाम है फोर्डो। ये साइट तेहरान से 100 किलोमीटर दूर एक पहाड़ के नीचे बनी है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हवाई हमले इसे आसानी से नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन अमेरिका ने बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल करके इस साइट को भी निशाना बनाया। बंकर बस्टर बम वो खास बम होते हैं जो जमीन के काफी नीचे जाकर विस्फोट करते हैं। तीसरी न्यूक्लियर साइट है इस्फहान। ये साइट तेहरान से 350 किलोमीटर दूर है। यहाँ 3 छोटे छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर हैं जो चीन ने बनाए हैं। साथ ही यहाँ कई प्रयोगशालाएं हैं जहाँ हजारों न्यूक्लियर वैज्ञानिक काम करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अमेरिका ने इन साइट्स पर हमला करने के लिए कौन कौन से हथियारों का इस्तेमाल किया। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने 6 B-2 स्टेल्थ बमवर्षक विमान भेजे, जिन्होंने फोर्डो साइट पर 12 बंकर बस्टर बम गिराए। B-2 स्टेल्थ बमवर्षक ऐसे खास विमान हैं जिन्हें कोई भी रडार आसानी से पकड़ नहीं सकता। इन विमानों की कीमत करीब 15,000 करोड़ रुपए होती है। इन B-2 विमानों ने GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बम का इस्तेमाल किया, जो 30,000 पाउंड वजनी होता है। ये बम इतने ताकतवर होते हैं कि ये जमीन के नीचे बने बंकरों को भी नष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अमेरिकी नौसेना की पनडुब्बियों ने भी 30 टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें दागी, जो नटांज और इस्फहान के साइट्स पर गिरी हैं। टॉम हॉक मिसाइलें ऐसी मिसाइलें होती हैं जो बहुत सटीक निशाना लगाती हैं और लंबी दूरी तक मार कर सकती हैं। अब सवाल यह है कि अमेरिका ने यह हमला अचानक क्यों किया? दोस्तों, इसके पीछे की कहानी कुछ यूं है। अमेरिका और इजराइल लंबे समय से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खतरा मानते हैं। उनका कहना है कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है, जो पूरे मिडिल ईस्ट और दुनिया के लिए खतरा है। हालांकि ईरान हमेशा कहता रहा है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ शांतिपूर्ण कामों के लिए। पिछले कुछ समय में अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील को लेकर बातचीत चल रही थी। इस डील में अमेरिका चाहता था कि ईरान अपने यूरेनियम संवर्धन को रोके और बदले में अमेरिका ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंध को हटा देगा। लेकिन 13 जून को इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया, जिसके जवाब में ईरान ने भी पलटवार किया। इसके बाद हालात और बिगड़ गए। ट्रंप ने पिछले हफ्ते ईरान को चेतावनी दी थी कि अगर वो न्यूक्लियर डील पर सहमत नहीं हुआ तो अमेरिका सख्त कदम उठाएगा। ट्रंप ने ईरान को 2 हफ्ते का समय दिया था, लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद ही अमेरिका ने ये हमला कर दिया।
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इन हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। उन्होंने कहा कि ये हमले संयुक्त राष्ट्र चार्टर और न्यूक्लियर एनपीटी ट्रीटी के खिलाफ हैं। अरागची ने चेतावनी दी कि ईरान इसका जवाब देगा और अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा। उन्होंने कहा कि यह हमले बहुत खतरनाक हैं और इसका परिणाम लंबे समय तक देखा जाएगा। दोस्तों, एक और बड़ा सवाल है। ट्रंप ने 2025 के अमेरिकी चुनावों के दौरान वादा किया था कि वो अमेरिका को मिडिल ईस्ट की बेकार और अंतहीन जंगों से दूर रखेंगे, लेकिन अब अमेरिका का इजराइल ईरान संघर्ष में कूदना उनके इस वादे के खिलाफ दिखता है और कई लोग इसे ट्रंप का वादा तोड़ना मान रहे हैं। देखना होगा कि ईरान इस हमले का जवाब किस तरह देता है। क्या यह युद्ध वर्ल्ड वॉर 3 में बदल जाएगा? क्या रूस और चीन भी इस युद्ध में कूद पड़ेंगे? और भारत का इस हमले को लेकर क्या जवाब होगा? इंतजार कीजिए। देखते रहिए सरकारी मंथन। उमेश द्विवेदी की रिपोर्ट।